हेलो फ्रेंड्स, i4 ऑप्शन ज्ञान का डोज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 15 नवंबर का डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा क्रिएट हुआ और कैसे मनोज जी ने ट्रेड्स लिए। तो बहुत ही शांत दिन था, ज़्यादा कुछ हलचल नहीं थी दिन में, लेकिन ऐसे ही शांत दिनों में एक ट्रेडर का पेशेंस टेस्ट होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये देखना रादर देन देखना कि उठा पटक वाले डे में शांत दिनों में कैसे एक ट्रेडर बिहेव करता है, कैसे डेटा को एनालाइज करता है, और जब कोई ट्रेड नहीं मिलती है तो चुपचाप बैठता है। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये शायद मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा दिन आता है कि जब हम नहीं चाहते हुए भी कुछ अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हैं और उसमें कुछ नहीं करते हैं। हम दोनों साइड से एसएल देते हैं, शुगर देते हैं, पहले कॉल लेते हैं, फिर उसमें भी एसएल देते हैं, पुट लेते हैं, उसमें भी एसएल देते हैं, और वो एक तरह से हमारा मोरल भी कम करता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी उससे लूज़ होता है। तो ये आज के सेशन में बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल लेसन भी है कि कैसे हम चुप बैठ सकते हैं। एकदम शांत बैठिए और देखिए, दिन को एंजॉय कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, और बीच बीच में जहाँ भी मनोज जी कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे तो मैं उसको रोक के फिर से कमेंट करूँगा। आइए देखते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हम पहले ही चार्ट देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि हम कैसे दिन को अप्रोच कर रहे हैं और उस दिन का चार्ट कैसे बना। तो मॉर्निंग में निफ्टी खुला और 10 बजे तक एक अच्छी सी डिप आई, उसके बाद ये साइडवेज हो गया और सिंपल एक 50-60 पॉइंट के गैप में ही घूमता रहा। सेम अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये भी एक मुश्किल से 100 से 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। तो ये 50 पॉइंट की मूव निफ्टी में और 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बहुत ही एक नॉर्मल डे होता है, जिसको हम साइडवेज डे बोलते हैं। उसको ट्रायंगल सेल करके या दोनों साइड का एक आयरन कॉन्डो बना के हम कैसे भी उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है 6-7 घंटे के वीडियो को कंप्रेस करके छोटे से छोटे फॉर्म में लाना। लेकिन उसमें मैं कुछ कट नहीं करना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर वो मैं कट कर दूंगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस पूरे वीडियो का। तो 6 घंटे के वीडियो को अगर मैं 1 घंटे में ला रहा हूँ तो वो ऑलरेडी बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म है, आप इसको ऐसे समझिए। तो अगर आपको आगे में सीखना है और देखना है कि वो मनोज जी क्या क्या बताते हैं बीच में और कैसे कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, कहाँ कहाँ वो ट्रेड लेते हैं, आप बीच में ध्यान देना कि उन्होंने मार्केट खुलने से पहले ही ये पैटर्न बना दिया था, तीन डिप। अब इन्होंने कैसे बनाया ये हमको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कंप्लीट वीडियो देखने से पता चलेगी। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ आप 1.2 या 1.5 स्पीड चला के देख लो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, स्पेशली ओपनिंग, दिन में और क्लोजिंग। बिकॉज ये ओपनिंग का डेटा कैसे आता है, दिन में डेटा कैसे डेवलप होता है, और क्लोजिंग में डेटा का एनालिसिस जो कि नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रिपेयर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस 3 चीज़ों को जरूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार इंडेक्स के सेटअप थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो, सुबह जो प्राइस आपके साथ डिस्कस किए थे कि अनिल ने भी प्राइस एक्शन में वही बताया, अपने सुबह वही बताया था आपको कि 18,380 के आसपास मिले तो कुछ छोटी स्कैल्पिंग आप जो सुबह सुबह शॉर्ट की कर सकते हो। पहला ट्रेड आपका शॉर्ट का रहना चाहिए, क्योंकि एक एग्जिट विंडो जो है मार्केट बनाने का काम कर सकती है। ओके, और आप देखोगे तो एक्जैक्टली कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ। 18,380 का आपको बोला था कि 18,370 के आसपास मिले, आप ठोकना, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है। 18,375 के आसपास प्राइस यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड होते हुए आपने देखे होंगे। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कुछ छोटी मोटी स्कैल्पिंग पुट बाइंग की या कॉल बेचने की होगी, क्योंकि हमको तो कोई ट्रेड आपको देने का मौका नहीं मिला, ट्रेड तो की है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये तो पहले सुबह 9:15 से पहले आपके साथ शेयर की थी, तो वो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आकर के ज़रूरत है यहाँ पे। तो उसमें बहुत ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है, पहले छोटे से स्पॉट के साथ मेरे ख्याल से उसको बुक कर लेना। और जो नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो इनिशियल डाटा में जो पहले 5 मिनट के डाटा हैं वो थोड़े से पॉजिटिविटी के बन रहे हैं। ओके, फिन निफ्टी भी ध्यान रखना। फिन निफ्टी का मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ कि आप जो है कुछ कॉल कैप्चर करने की नीचे से कोशिश कर सकते हो, ठीक है। थोड़े से वॉल्यूम और OI और आ जाए तो आप जो है आई थिंक 19,000 की भी ट्रेड को भी कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे 18,320 के आसपास निफ्टी मिलेगी वो डिप, आई थिंक वो काफ़ी सफिशिएंट होगी कॉल बाय करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो थोड़ी सी एक्यूमुलेशन टाइप में डिप बाइंग में आप फिन निफ्टी के अभी के लिए कॉल बाइंग के प्लानिंग कर सकते हो। और जो डिप है वो सिर्फ एग्जिट विंडो के रूप में ही है। करंट डाटा सेटअप में जो ऑप्शन चेन का डाटा आ रहा है निफ्टी में वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे सामने से आकर के 18,300 पे, 18,350 पे, 18,400 पे राइटिंग देखने को मिल रही है, और सामने वॉल्यूम के साथ जो है काम हो रहा है 18,400 की कॉल में, और राइटिंग जो है कॉल में नहीं है। वाइंड अप जो कहीं कहीं अपने को यहाँ पे हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है, कुछ बड़ा एग्रेसिव यहाँ पे नंबर दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये डिप मिलती है तो इसको आप सिर्फ एग्जिट विंडो के रूप में ही मानना। 18,320 का आपको एक छोटी स्पॉट बताई दी, एक छोटी रेंज है ये 18,380 की और 320 की, 60 पॉइंट की छोटी रेंज है।
ऊपर की रेंज होगी, नीचे की रेंज मिले तो कुछ कॉन्ट्रा स्कैल्पिंग आप जो है बाइंग की तरफ से सोच सकते हो। अगर आपने ऊपर वाली की है छोटी स्कैल्पिंग मान करके उसको प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इनिशियल ठीक है, जो लेवल प्री मार्केट में डिस्कस किए थे मार्केट ने उसको एक बार रिस्पेक्ट किया और इसी रेंज में है। राइटर हो बेच दो, कुछ भी बेच दो चलेगा, दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी बेच दो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बेच दो चलेगा। 18,300 350 के बीच का 18,350 से 400 के बीच का कुछ भी, ये जो रेंज दिख रही है आपको पूरी जो 60 पॉइंट की रेंज है, इसमें आप कुछ भी शॉर्ट कर दो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि रेंज को तोड़ के बाहर जाए, घुस जाएगा वापस रेंज में। तो अगर आप इंट्राडे राइटर हो, निफ्टी में कुछ भी बेच दो उठा करके चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रही है। बायर हो, एक स्कैल्पिंग आपको ऊपर से पुट की मिली होगी, ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन 10-15 पॉइंट तो उसने जो है आपको यहाँ पे निकाल के दिए ही हैं, क्योंकि परफेक्ट लेवल से जो है यहाँ पे मार्केट आया है। तो अगर आपने 18,370-75 के आसपास कोई छोटी मोटी पुट की स्कैल्पिंग की तो उसने आपको जो है कुछ दे दिया होगा। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लो। अब नीचे में जो है यहाँ पे डिप पे कुछ बाय करने की तैयारी कर सकते हो। क्या बाय करना है? फिनिफ्टी बाय करो, निफ्टी डायलूटेड रहेगा चलेगा तो फिर निफ्टी जो है काफ़ी मूड दे देगा। फिर निफ्टी का एक बार चार्ट भी देख लेंगे, अनिल से डाटा भी समझ लेंगे, फाइनेंशियल्स में क्या लग रहा है। हालांकि नेस्डैक में कल गिरावट थी, लेकिन उसके सामने जो है आईटी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो है फिलहाल नहीं दिख रहा है। आईटी में जो है इतना बड़ा कुछ इशू जो है फिलहाल नहीं दिख रहा है। आईटी अगर आपने चेक किया होगा तो ठीक है, डायल्यूटेड है इवन सुबह सुबह। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें भी मनोज जी ने क्या बताया, उसमें मनोज जी ने बताया कि सुबेरे का डेटा पॉजिटिव था। अब सुबेरे का डेटा पॉजिटिव कैसे कंक्लूड करें हम? आप ये देखो कि पुट साइड में जो आप राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, मतलब इन द मनी में जाके लोग राइट कर रहे हैं। और कॉल साइड में राइटिंग कितनी है? 7,000, 8,000, 11,000। पुट साइड में राइटिंग कितनी है? 33,000, 33,000, 21,000, 20,000। ठीक है, तो सुबेरे का 10 मिनट मतलब 9:22 हो रहा है, सुबेरे का डेटा देखते ही मालूम चल गया कि पॉजिटिव है। इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग गैप अप, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन अब मनोज जी ने क्या मूड बना लिया, अब हम करेंगे बाय ऑन डिप, सिंपल। ठीक है, मतलब हम पॉजिटिव ट्रेड ही ढूंढेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि सुबेरे सुबेरे का डेटा देख के कैसे हम अपना दिन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक, हल्का सा डाउन था, उससे निकल के आया है। और अब अगर आईटी में प्रेशर जैसे कि थोड़ा रह सकता है नेस्डैक के चलते, तो वो कहीं ना कहीं जो है अपने को फ़ायदा देगा बैंक्स में। बैंक में अगर आप देखोगे तो 7 स्टॉक पॉजिटिव हैं, जिसमें मेनली अपना जो मार्केट बैंक निफ्टी को कई दिनों से जो सपोर्ट पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे थे, वो कौन थे? आईसीआईसी और एसबीआई। ये जोड़ी जो है आज सपोर्ट करने के मूड में है। तो बैंक ठीक है, छोटे स्टॉक भी पॉजिटिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा बस डायल्यूटेड रह जाए, ये अगर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा तो ये काफ़ी सभी मतलब कि इतना ही इसका योगदान काफ़ी है। बाकी थोड़ा होल्ड रखने का काम जो है आईसीआईसी बैंक और एसबीआई कर देगा। काफ़ी दिनों से आईसीआईसी बैंक जो है नहीं चल रहा था, आज ये चलना चाहिए। एक्सिस बैंक में भी एक स्पोर्ट है 840 के आसपास। अनिल क्या बोलते हैं आप एक बार देखोगे जरा, उसको देख लेते हैं कि 840 के आसपास क्या स्पोर्ट बन रही है, यहाँ पे निकलेगी क्या। तो अगर आईटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो निफ्टी थोड़ा डायल्यूटेड रहेगा और फाइनेंशियल थोड़े चलेंगे। फाइनेंशियल चलेंगे तो मंगलवार है, मंगलवार को मंगल काम जो है फिर निफ्टी करके दे देगा आपको। तो ये सेटअप है इनिशियल डाटा के अकॉर्डिंगली। कुछ बड़ा चेंज होगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी के हिसाब से डिपोन जो आपको सुबह पैटर्न बताया डब्ल्यू वाला, वो बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट अप होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। कुछ नेगेटिविटी जो कल लेके आ रहे हैं, जो थोड़े से कुछ ट्रेडर को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो ये कि भाई ये अंदर में क्या कर रहे हैं, जो नंबर यहाँ पे 40,000 का 30,000 का दिख रहा था, ये अंदर में क्या कर रहे हैं। ओके, सिमिलर आपको जो कुछ यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये शंका का विषय है यहाँ पे। हाँ, शंका का विषय है यहाँ पे डेफिनेटली। जो सुबह सुबह एक हल्की फुल्की जो ऊपर से एग्जिट विंडो क्रिएट होनी थी और हुई है, ठीक है, तो उसमें कुछ डेल्टा बाइंग की कोशिश की गई है, आप मान सकते हो आप। क्योंकि देखो एटीएम वाले तो कुछ प्राइस बढ़ा के दे नहीं रहे, तो अगर 10-15 पॉइंट अगर कहीं से गेन करने हैं तो थोड़ा सा अंदर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, इसमें जो है कुछ बाइंग सुबह सुबह इन्वॉल्व रही होगी यहाँ पे, रह सकती है। तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी नए डाटा में देखें तो निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक ठाक ही काम हो रहा है, एटीएम के आसपास ही काम हो रहा है, ज़्यादातर डायल्यूशन का ही काम हो रहा है। अगर आप जैसे कि सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, अगर आपने कुछ यहाँ पे डायल्यूशन की पोजीशन ली है, कुछ हल्की फुल्की प्रीमियम डीके की, आर एम फ्लाई की, यहाँ रेंज आपको सुबह बताई थी कि 60 पॉइंट की छोटी रेंज है, हो सकता है कि इस रेंज से एक बार बाहर जाए। कल आपको ये मोटा मोटा ये रेंज बताया था कि एक्सपायरी तक जो है आप ये रेंज 18,300 के आसपास का वीकली एक्सपायरी के कोई भी डीके की ट्रेड दे सकते हो। 18,300 की रेंज का है, 18,300 के आसपास का। तो अगर आपने वो कोई ट्रेड दी है तो ठीक है, उसमें डीके में चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, अगर ये रेंज तोड़ेगा नीचे में, देखते हैं फिर नीचे में 260 है, 270 है, कहाँ तक मार्केट का बड़ा स्पोर्ट निकल के आएगा। तो अभी वही सेटअप है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में ठीक है, 42,000 पे ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, 42,200 पे पहले थोड़ा डर लग रहा था, जिस हिसाब से कॉल में राइटर बढ़े सुबह सुबह। पहले इनिशियल टिक जो है बैंक निफ्टी में अच्छे थे, लेकिन बाद में जो है थोड़ा सा
डायल्यूशन जैसा लग रहा था यहाँ पे कि डाटा में जो आ गया उसकी वजह से। तो ठीक है, फाइनेंशियल्स चलेंगे, बैंक निफ्टी चलेगा तो फाइनेंशियल्स होल्ड कर जाएगा, आईटी नहीं चलेगा तो निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और क्योंकि फाइनेंशियल और आईटी मिल करके जो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे, तो निफ्टी डिक्लाइन डी के मोड में रहेगा, जो कि ठीक भी है। और नीचे में अगर थोड़ा टाइम पास करके अगर डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनेगा, तो जैसे ही वो डब्ल्यू बनेगा नीचे में, तो उस केस में बैंक निफ्टी जो है फिर जब भी चलेगा डब्ल्यू के ऊपर साइड में, बैंक निफ्टी पहले ऊपर की तरफ तोड़ेगा। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा सा लर्निंग है 10-3 कैसे यूज़ करना है। 10-3 का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे उसका हम बेसिकली 10-3 इज़ नथिंग बट 10 डेज बिफोर एंड 10 डेज बिफोर एंड 3 डेज पहले आउट, ऐसे करके कंसेप्ट होता है। तो ये कई बार हम लोग पिछले महीने से नहीं बल्कि पिछले नवंबर दिसंबर जनवरी चल रहा है, बहुत ही रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए और समझिए और इसको यूज़ कीजिए। लो वीक्स में बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और ये कई बार पूछा आता है कि कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें मनोज जी समझाते हैं अच्छे से। क्या का बेचा था वो दोनों जीरो हो गया, ऑलमोस्ट मतलब कि जीरो ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो पूरा प्रीमियम आप समझो कि 75 के बीच में प्रीमियम था और अभी जो 5 रुपये का बचा है, ठीक है, 70 रुपये मिले। तो इसमें 70 में से हो सकता है कि 10-12 पॉइंट हमारी होशियारी की वजह से मिले। होशियारी इन द सेंस कि पहले कॉल बेचा फिर पुट बेचा, या पहले पुट बेचा कॉल बेचा। अगर आप एक साथ भी लेते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मार्केट इतने मूड में है आपको देने। राइटरों की जो पिछले 1 साल से बैंड बजाई, उसको मार्केट बोल रही है कि चलो ठीक है अब आपको जा जी ले अपनी ज़िंदगी, राइटर को बोल रही है, तो ठीक है आप बेच सकते हो। 40 रुपये का एक साथ ही बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे को आफ्टरनून में या फिर मंडे को आफ्टरनून में अगर आपको 40 वाली कोई ट्रेड मिल रही है आप बेच सकते हो, लेकिन उसमें अल्टीमेट एम जो आपका जीरो का नहीं रखना है, 40 रुपये एम ही रखना है। 40 रुपये जो है एक सेफ मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्टेड प्राइस ही है, टेस्टेड प्रीमियम है कि आप 60 वाला बेच करके और उसको 20 पे एग्जिट कर दो, या 80 वाला बेच करके 40 पे एग्जिट कर दो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है 40 भी बेच सकते हो। एक साथ ही आपको लग रहा है कि भाई हाँ इसका 40 अभी चल रहा है, जैसे कि नेक्स्ट जो 9-2 की ट्रेड ले रहे हो नेक्स्ट वीक के लिए, इसका यहाँ पे चल रहा है और इसका जो है आपका यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, तो आप ये ट्रेड बेचना चाहते हो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको कोई नहीं लग रहा है। दीपक बंसल जी डिटेल में, शॉर्ट में क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ का एक वीडियो कल आपको बताया भी था वहाँ पे कि स्ट्रेंगल के लिए वीकली राइटिंग के लिए आप इसको देखो, स्ट्रेंगल नहीं, इसको आप आयरन कंडोर बनाना चाहो तो आयरन कंडोर भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। मतलब कि बहुत सस्ता मिल रहा है कि आप कोई सामने 1 रुपये का ही बाय कर लो, या 2 रुपये का कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि जैसे कि ये 3 रुपये का ही चल रहा है, ठीक है, तो ये बाय कर लो। अब 3 रुपये से जो होगा क्या आपका 6 रुपये एक्स्ट्रा चला जाएगा। आप बोलोगे 6 रुपये एक्स्ट्रा चलेगा, हाँ ठीक है, 6 रुपये में से 5 रुपये आपका चला जाएगा प्रीमियम। आप पहले 80 का बेच रहे हो, 80 की बजाय अब जो आपका आयरन कंडोर 75 का हो जाएगा, क्योंकि 5-6 रुपये आपका जो एक्स्ट्रा में चला गया। लेकिन उस 5 रुपये के सामने आपका जो है मार्जिन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो जो पहले आपका 1,10,000 के आसपास लग रहा था वो सीधा ही जो घट करके 40-45 हज़ार पे आ जाएगा, ठीक है। जितनी दूर की बनाओगे उस पर डिपेंड करता है कितना आएगा। हो सकता अगर पास की बनाओगे तो ये बेचोगे, साथ में ये बाय करोगे तो वो 25,000 30,000 में भी हो जाएगा। थोड़ी दूर के बेच रहे हो तो 45,000 40,000 तक चले जाएंगे। ओके, तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, आप क्वांटिटी भी ज़्यादा ले सकते हो, मतलब मार्जिन कम हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। पहले अगर आप 10 लोट बेच रहे थे तो आप 18 बेच पाओगे, ठीक है, 17 बेच पाओगे, तो अल्टीमेट प्रीमियम उतना ही मिलने वाला है। तो ठीक है, ज़्यादा ही मिलेगा प्रीमियम। आयरन कंडोर आपको बताया कि जब से ये नए पिछले साल जब से नए रूल चालू हुए थे मार्जिन फ्रेमवर्क के, उसके बाद आयरन कंडोर भी ठीक है। तो उसको आप हेजिंग के पॉइंट से कुछ भी बाय कर सकते हो। बाकी ट्रेड आप जो है मेन स्ट्रेंगल की मानना, उसको एडजस्टमेंट में मत रखना, एक बार कैपिटल बचाने के लिए ही उसको यूज़ करना है। यहाँ पे वो डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट में, कल आपको शो भी किया था कि आप जो है वहाँ पे जा करके ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ में जा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। काफ़ी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, 1 मिनट। देखो कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके सामने जब आप पेज पे आते हो तो देखने को मिलती होगी, आप कुछ प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे। ओके, तो ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ है, इसमें डिटेल में ऑप्शन राइटिंग के और कंसेप्ट काफ़ी समझाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप रखे हुए हैं, मतलब कि डेरिवेटिव मार्केट में बेसिक से लेकर के और पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है। ओके, तो इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन वाला एक वीडियो था, उसमें पूरा समझाया है कि स्ट्राइक सिलेक्शन और कब करनी है, कैसे करनी है, ऑप्शन राइटिंग का क्या है प्रीमियम डीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, ठीक है। नीचे में आकर के मार्केट अगर टाइम स्पेंड करेगा तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे आधा घंटा इस रेंज में निकाल दे, इस 10-15 पॉइंट में, फिर ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। तो आपको जिन्होंने कॉल बाय किया निफ्टी का उनको बताया भी था कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ट्रेड बुरी नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो नीचे में भी थोड़ा टाइम पास कर रहा है, वो पोजिशन मतलब कि फैक्टरिंग भी करनी है ना। और दूसरा जो आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिलेगा
जब एक कुछ बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ से वाइंड अप होते देखने को मिले आपको डे लो के आसपास में, तो समझ जाना कि हाँ मार्केट में जो है कुछ जो कल के सोर्स थे वो निकल रहे हैं, कुछ लॉन्ग्स बन रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो डे का बॉटम का काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ से भी आप जो है वो आइडिया ले सकते हो। और फिर निफ्टी वाली ट्रेड भाई देखो, जिन्होंने भी ली है, दोबारा आपके साथ जो है शेयर की थी, दोबारा क्या तीसरी बार शेयर कर दी है, तो जिन्होंने भी ली है थोड़ी देर पहले ली है, अब इसमें देखो आपको पहले बताया कि मार्केट के स्ट्रक्चर थोड़े ऐसे ही है कि 50 वाला 100 होने में 2-4 ही ट्रेड मिलेगी हफ्ते में, सारी ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी ट्रेड आप ऐसे ही लो कि 58 पे बाय की 68 पे निकाल दी, 48 पे बाय की 58 पे निकाल दी। अब 10 पॉइंट मतलब 50 रुपये वाले में 10 पॉइंट बहुत है, 20% है, क्वांटिटी बढ़ा लो ना, 16 ट्रेड करते हो तो 200 कर लो, 300 कर लो। अगर आप पहले आप 50 में 100 पॉइंट कमाते थे तो अब 100 में 50 पॉइंट कमा लो, अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन तो वही बना ना। तो ये ट्रेड जो है मेरे को अच्छी लगी थी 18,950 वाली में, इसमें जो है 3 बार ट्रेड हो चुकी है 10-10 पॉइंट की, 3 बार जो है आपको हिंट भी दिया था, तीसरी बार भी जो है ये ट्रेड यहाँ पे चल रही है। ओके, अब थोड़ा सा अगर ये टाइम पास करके जाएगा तो लॉस बुक करना नहीं सीखोगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। कोई उम्मीद नहीं है भाई फिलहाल उस ट्रेड में, मेरी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब कुछ अनसर्टन अनप्लान्ड होगा, बिना प्लानिंग के कुछ होगा, रशिया ने कुछ बॉम्ब फेंक दिया, जियोपॉलिटिकल कुछ इशू आ गए, या फिर कुछ नया कोरोना का वायरेंट आ गया, पता नहीं कुछ मतलब कि कुछ हो गया जो किसी को पता नहीं हो, वो हो गया तो ही होगा। बाकी रेट हाइक, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट और फॉरेक्स रिजर्व का कम होना, फिजिकल डिफिशिएट, उन सब चीज़ों से मार्केट ऊपर उठ चुकी है एक बार के लिए, उन चीज़ों को मार्केट अब इग्नोर कर रही है, ठीक है। बाकी अभी क्या बचा उसमें, 16,800 में कुछ बचा तो होगा नहीं, रख लो उसको, क्या करोगे, क्या अब तक किस्मत जाग जाए, पुतिन न्यूक्लियर बम ठोक दे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपका 5,000 का हो जाए। अब ऐसा ही होगा तो वरना उसमें प्रॉफिट नहीं होगा भाई। निफ्टी में थोड़े स्ट्रक्चर वीक बन रहे हैं यार, ये 20-30 पॉइंट का जो है लेवल रह गया था, लग रहा है कि इसको अचीव करके ही मानेगा ये, इसको अचीव करके ही मानेगा यहाँ पे। आईजीएल पोर्शन बाय कर सकते हैं क्या? आईजीएल देखोगे गैस के प्राइस वगैरह तो बढ़ाए हैं, बढ़ रहे हैं दोबारा से, कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या आईजीएल में? कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, निफ्टी में बाइंग के चांस बन सकते हैं क्या? बाइंग भाई नीचे करना है, बताए ना आपको, बाइंग में टाइम लगेगा। थोड़ी देर पहले किसकी ट्रेड थी, उन्होंने 122 पे निकाल दी, तो देखो वो उनको 10 पॉइंट फिर से यहाँ पे फ़ायदा ही हो रहा है यहाँ पे। ओके, 114 से 122 पे उन्होंने शायद निकाल दी, ध्यान नहीं 110 पे थी, 114 पे थी, 10 पॉइंट बच रहे हैं, वरना भी जो है 122 से 110 पर दिखती तो उनका दिल दुखता है यहाँ पे। बाइंग करनी है कॉल में, लेकिन थोड़ा सा नून तक वेट कर लो, ठीक है। आपको ये पैटर्न बनाए कि ये पैटर्न जैसा बन सकता है यहाँ पे, देखो तो ये पैटर्न बन रहा है भाई, ठीक है। आपको डब्ल्यू जैसा, डब्ल्यू ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट डब्ल्यू बनेगा कि थोड़ी वीक नीचे भी हो सकती है, इसके ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन भी बन सकता है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा भी बन सकता है, ये जो है ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ऐसे जा रहा है, ऐसा भी बन सकता है। तो ये पार्ट भी बन रहा है। थोड़ा सा कॉल बाइंग के लिए निफ्टी में थोड़ा बच जाओ, जैसे ही कोई स्पॉट दिखे आप निफ्टी के बजाय फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ। तो दो चीज़ देखिए कितनी शानदार बताइए। एक तो ये कि सवेरे सवेरे ही मनोज जी ने बता दिया कि पैटर्न कैसा बनेगा। अब ये तो खैर मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे बताया इन्होंने, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से एक एक्सपर्टीज़ ही है कि पहले ही बता सकते हैं कि पैटर्न कैसा बनना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा ही एक्चुअली में पैटर्न बना, मतलब वो 1, 2 और 3 डिप ही मार्केट में आई और 3 डिप के बाद ही बना। अब ये कैसे बना, गॉड नोस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कॉल राइटिंग बढ़ी है, आप देख रहे हो ये यहाँ 81,000, जो सुबेरे यहाँ 7-8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार नंबर था, अभी अचानक से ये बहुत ज़्यादा हैवी नंबर आना शुरू हो गया है और कंपैरेटिवली आपका जो पुट में है वो राइटिंग कम हो रही है, ठीक। तो इन कंपैरिजन टू पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग इज गेटिंग हेवियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मनु जी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, अभी कॉल में बाय करो, क्योंकि बाय ऑन डिप तो है, लेकिन पहले कुछ डेटा से संकेत आने दो कि क्या वाकई में कॉल राइटिंग स्टॉप हो रही है, पुट में राइटिंग आ रही है, तब हम इसको जाके बाय करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में निफ्टी में करेंगे जब ये लेवल अपना एक बार हो जाएगा ना नीचे में 260 के आसपास का, 250 शायद मार दे, 250 मार दे शायद, ठीक है, ये एक बार हो जाए फिर उसके बाद कुछ कॉल बाय करेंगे। अभी मत करो कॉल बाय, अभी कुछ आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि अभी थोड़ी देर मार्केट जो है यहाँ पे टाइम पास करेगी इस जोन में, ये 320 से और 260 की जो रेंज है इसके बीच में थोड़ी देर टाइम पास करेगी। देखो पहले 320 पे एक छोटा सा स्पोर्ट था, छोटा ही स्पोर्ट था, ऊपर से अगर आपने कुछ पुट बाय किए तो उसको प्रॉफिट बुक करने वाला ही लेवल था, ठीक है, तो वो आपने अगर बुक कर ली, ठीक है। अब इस सेकंड जोन में जो है मार्केट टाइम पास करेगी, इसको कर देते हैं टेक लेवल,
में 50-46 आ गया, प्लानिंग टू बाय एट 35। ओके, दोबारा अगर देखा नहीं मैंने कि क्या हुआ पिछले 10 मिनट में। ओके, टाइम पास कर रहा है यहाँ पे कुछ प्रीमियम डीके का ही आपको अंदाज़ा दिया था कि इस रेंज में जो है मार्केट टाइम पास कर रही है। अब बीच में उस टाइम बात रह गई थी, आपके साथ शेयर कर रहे थे कि एक छोटी सी स्कैल्पिंग जो है इसमें की थी। छोटी इन द सेंस कि सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल रख करके और 5 पॉइंट के टारगेट के लिए खाली बैठे थे उस टाइम पर, और क्या करते। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था उस टाइम पे। वो ट्रेड यहाँ पे 40 रुपये के आसपास बेची थी जब ये छोटी रेंज बन रही थी यहाँ पे। ओके, आपको बताया था कि ऐसा जो है टाइम पास करके मार्केट भले डिक्लाइन वे में टाइम पास करे, आफ्टरनून में शायद अपने को बाइंग देखने को मिले। जब तक बाइंग की कंफर्मेशन नहीं होती तब तक अगर आपको कोई छोटी डिप लग रही 20 पॉइंट की, तो 20 पॉइंट में अगर 4-5 पॉइंट अगर पुट बेच करके कमा सकते हैं तो वो ट्रेड यहाँ पे ली थी। फिर निफ्टी में देख लेते हैं कि फिर निफ्टी में क्या लग रहा है। हाँ बताओ, तब तक 1 मिनट देख लेते हैं। सीआराम सिंह में जो है भाई कोई पूछ रहे थे, तो जो अगर आपका होल्डिंग में है ना तो अभी आप रख सकते हो। बाकी कोई ट्रेड यहाँ पे अभी नहीं बन रही है, ट्रेड जब कब बनेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे तो मत करो भले ही, लेकिन कम से कम एक बार यहाँ पे कॉन्ट्रा लिया है तो स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा सा रख लेना सिस्टम में। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मतलब कि ग्लिच होता दिख रहा है मार्केट में भी। 42,300 गिर ही नहीं रहा। कौन सा कॉल या फिर क्या नहीं गिरा? 42,300 क्या नहीं गिर रहा? 42,300 कॉल नहीं गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, प्राइस आ जाएंगे। एक डिप देगा तो प्राइस आ जाएंगे। मतलब वैसे तो नॉर्मली ट्रेंड के साथ मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा लेने में कंफर्मेशन का जो वेट था वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिर्फ 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, 150 से शॉर्ट है और 157 का स्टॉप लॉस है। सिर्फ 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में 7 पॉइंट बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी यहाँ पे जो है नेगेटिव ट्रेड ली है यहाँ पे। नॉर्मली कॉन्ट्रा ही ट्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। देखते हैं आज कम से कम ये पता लग जाएगा कि भाई ट्रेंड वाली भी कोई ट्रेड ऐसे मूड माहौल में काम कर सकती है क्या। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रा लिए तो आपको बोला था कि भाई फिर निफ्टी में अगर आपने लिए तो स्टॉप लॉस टाइट रखना अपने। मेरे को एक बार डिप यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी में आता हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये कॉल बेची है। ठीक है, अभी 7-8 रुपये गेन में चल रहा है। ज़्यादा टारगेट मैं बता दूंगा, ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे, मतलब कि 15-20 रुपये का ही है। 130 के आसपास मिलेगा तो शायद मैं क्लोज भी कर दूँ। 15-20 पॉइंट का ही है, क्योंकि 15-20 पॉइंट में जब तक ये आएगा तब तक निफ्टी जो है ये लेवल आ जाएगा, निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। और बैंक निफ्टी शायद ये जो 42,050 के आसपास है ये लेवल भी आ जाएगा। देखो स्पोर्ट में प्राइस वापस आ गए, लेकिन कॉल बेचने पे अभी भी जो है वो कॉल 4-5 रुपये प्रॉफिट में ही चल रही है बेची हुई। स्पोर्ट में एग्जैक्टली वो प्राइस जो है वापस आ गए यहाँ पे। तो मार्केट में थोड़ा सा ऐसा रहता है यहाँ पे कि कॉल मतलब राइटरों को थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है ये यहाँ पे। अब करें कॉन्ट्रा फिन निफ्टी में। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निफ्टी चलने की तेज़ी में है, अब थोड़ा निफ्टी चलने के मूड में है। एक बार देखो कहाँ आईटी में तेज़ी आ रही है, कहाँ तेज़ी आ रही है, कहीं तो तेज़ी आ रही है जो दिखने के लिए। आईटी उठाए नीचे से क्या, रिलायंस उठा, रिलायंस ने कोशिश की। निफ्टी बाय मेटल एंड मिड कैप एंड आईटी में आया क्या भाई? निकल गई कॉल और एग्जिट हो गई। 153 पे स्टॉप लॉस रखे थे, एग्जिट हो गए 3 पे स्टॉप लॉस में। अब आपके सामने देखो, आपके सामने ही ट्रेड की है। और जो भी नेगेटिव सेंटीमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्राइस एक्शन को देख करके ही आपके सामने ट्रेड किया है। अब प्राइस एक्शन में ये सेटअप बिल्कुल भी गलत नहीं था। प्राइस एक्शन में ये सेटअप बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ।
ताकि आपको मैं बता सकूं कि मेरी भावनाएं क्या है। जो सुबह सुबह मैं आपके साथ बोल रहा था कि प्राइस एक्शन जो है ऑप्शन बायर के लिए इंट्राडे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता, कभी कभार ही कोई ढंग की ट्रेड देता है। देखो डे लो तोड़ा इसने, ओके, तोड़ा, रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देके फिर तोड़ रहा है। इस सेटअप को कोई भी प्राइस एक्शन में बुलिश नहीं बोल सकता, इस सेटअप को, ठीक है। इस सेटअप को यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन में बुलिश नहीं बोल सकता। यहाँ पे क्या हुआ, इस सेटअप बना, रिट्रेसमेंट आई, इस रेड कैंडल में कॉल बेचने में घुस गए, वो तो कॉल बेची तो इतना मौका मिला, पुट बाय करते तो लॉस होता। हालांकि ठीक है, कॉल बेचने पे इसने एक बार जो है मौका भी दिया आपको 13-14 पॉइंट कमाने का, लेकिन अगर पुट बाय करते तो यहाँ पे एक बार 10 रुपये प्रॉफिट दिखाता और वो 10 रुपये प्रॉफिट को निकलने का मौका नहीं देता। इसी कैंडल में इसके हाफ से ही आपके पुट के प्राइस जो है लॉस में। तो यहाँ लर्निंग क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि सवेरे से क्या था। तो सवेरे से हमारा एक मूड ये था कि हम बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक। सवेरे पुट में राइटिंग आई, लेकिन 12 बजते बजते कॉल में राइटिंग आनी शुरू हो गई क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है। अब क्या यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब कि हम चाहते हैं बाय ऑन डिप करना, लेकिन हमको जो डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कॉल में राइटिंग। उसके बाद हमारा जो पैटर्न बन रहा है जो प्राइस एक्शन का, वो भी दिखा रहा है कि नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है। तो अब जब कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेड आपको लेनी हो तो आप बाइंग में मत जाइए, यही मनोज जी बताना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर आप कॉल राइटिंग लेते हो, सेम वे अगर मतलब कभी इसका रिवर्सल पैटर्न बनता है और आप जो चाह रहे हो उसके उल्टा हो रहा हो, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ राइटिंग ट्रेड देन अ बाइंग ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये देखो कि मार्केट इतना ऊपर चला है वापस से नीचे से रिबाउंड घूम के, लेकिन अभी तक इनका एसएल हिट नहीं हुआ। एसएल हिट हो जाएगा, मैंने आगे वीडियो देखा है, एसएल हिट हो जाएगा, बट एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको ट्रेड में रहने की। तो यहाँ लर्निंग ये है कि कूद के बाइंग मत करो जब साइडवेज मार्केट हो, डेटा अनसर्टेन हो और जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट हो, तो कूद के बाइंग मत करो। इसके बीच में क्या है कि गैप है, ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मार्केट जो है 2 दिन और इस रेंज में ट्रेड करने को तैयार है। 2 दिन से, कल से, परसों से यही मूड था और मार्केट ने इसी को फॉलो किया, ठीक है। कल एम बनाने की बात थी, एम बना दिया, आज डब्ल्यू बनाने की बात थी। हाँ, थोड़ा सा चौड़ा डब्ल्यू बने, लेकिन डब्ल्यू जैसे ही कुछ बना है यहाँ पे, डब्ल्यू जैसे ही कुछ बना है। ओके, सुबह जो ड्रॉ किया था वैसे ही, आई थिंक मुझे उस टाइम ध्यान नहीं था कि डब्ल्यू में 2 ही लेग होती है, मैंने उस टाइम भी गलती से 3 ही ड्रॉ कर दी थी, तो मार्केट ने भी 3 ही बना दी यहाँ पे, ठीक है। ये डब्ल्यू जो है यहीं से निकल जाना चाहिए था, वो डब्ल्यू जो है यहाँ से निकल जाना था। मैंने भी उस टाइम जो गलती से 3 ड्रॉ कर दी थी, उस टाइम मार्केट ने ड्रॉ बनाई नहीं थी। तो यहाँ बोल दो कि मैं बोलना चाह रहा था वही मार्केट ने कर दिया है, जो मार्केट करने जा रही है वही मैं कहना चाह रहा था, लेकिन वैसे ही कुछ पैटर्न बना है। तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है इस जोन में। आपने कोई पुट बेचा है तो थोड़ा सा डेल्टा आपने बेचा है, लेकिन ठीक है, अभी सेकंड हाफ के लिए थोड़ा सा अपर साइड में थोड़े लेवल निफ्टी दिखा सकता है। तो मेरे को वैसे इस ट्रेड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और क्योंकि 2 दिन है आपके पास और इस रेंज में आप प्रीमियम बेच के जा रहे हो, तो कोई दिक्कत, थोड़ी सी नीचे होती है तो ज़्यादा कंफर्ट आता, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 18,250 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो आप निकल जाना, वरना तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको 100-150 पॉइंट के नीचे की स्ट्राइक होती है ना, 18,100 की होती है, या फिर थोड़े से प्रीमियम डे की स्ट्रेंगल होती, तो आप फिर तो पूछने की जरूरत नहीं थी, आँख बंद करके बोल देते कि आप ले सकते हो। क्या 42,000 की कॉल 400 तक जा सकती है क्या भाई? कॉल के प्राइस 400 तक जा सकते हैं आजकल। देखो ऑप्शन के एक्सपायरी वाले दिन छोड़ करके टारगेट थोड़े कम ही आ रहे हैं बाइंग के, मतलब कि हाँ राइटिंग वाले तो ठीक है आ जाते हैं, बाइंग के टारगेट थोड़े कम ही आ रहे हैं। मतलब कि कौन सी स्ट्राइक थी आपकी? 42,000 की 400 तक जा सकती है क्या? 42,000 की 400 तक इधर अभी स्ट्रेंथ, अभी थोड़ा टाइम पास करेगा, इतना जल्दी नहीं लग रहा। देखो अब निफ्टी की तरफ से स्ट्रेंथ आएगी, अगर निफ्टी में कुछ एग्रेसिव मूव आता है ना तो शायद वो धीरे धीरे बैंक को भी पीछे लेके जाए, और क्योंकि आज थोड़ी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। 400 आ तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाने की बात है यहाँ पे। 400 आ तो सकता है, 400 के लिए आपको चाहिए 60 पॉइंट, और 60 पॉइंट के लिए चाहिए कम से कम 100 पॉइंट की मूव 42,200 से। और नहीं 400 आएगा तो फिर तो देखो 400 आएगा तो फिर 400 नहीं, फिर तो 450 480 तक जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा वो 60 पॉइंट पहले के 400 से पहले के 60 पॉइंट थोड़े से मुश्किल हैं,
400 के ऊपर के 60 पॉइंट आसान है, यानी कि अगर 400 पहुंच गया, अभी 340 चल रहा है आपका ये ऑप्शन, तो 340 से और 400 तक ये 60 पॉइंट जो है ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन 400 आ गया तो 400 से और 460 के जो हैं वो जो 60 पॉइंट्स हैं वो ईजी होंगे, वो थोड़े ईजी होंगे। हाँ चांस है, मना नहीं कर सकता, चांस है, लेकिन थोड़ा सा टाइम पास करके एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट दे करके फिर वापस आ जाए, ठीक है। बाकी हाँ चांस है इसके ऊपर जाने के। और मेन लीड जो है थोड़ा सा निफ्टी की तरफ से लग रही है। मेन आपको जो है ये कई देर पहले अगर आपने मैसेज देखा होगा ना, जिस टाइम पे ये बैंक निफ्टी को बेचने का मूड था, इसी टाइम पे आपको शेयर कर दिया था कि अब थोड़े से जो है बैंक पीछे चलेंगे और निफ्टी जो है आगे चलेगा। अभी निफ्टी जो है पहले आगे चलेगा, और उस ट्रेंड के चक्कर में जो अपनी एक अच्छी ट्रेड छूट गई यहाँ पे इस ब्रेकडाउन के चक्कर में, यहाँ पे कॉन्ट्रा रखते तो अपन फिन निफ्टी में रखते, फिन निफ्टी में तो ऐसा जाता भी नहीं, फिन निफ्टी में ही रखते, और फिन निफ्टी में जो अपना वो मतलब कि परफेक्ट शानदार ट्रेड होती 35 रुपये से और 100 तक, अभी 58 से 100 तक ही मिलेगा वो। 100 मिलेगा क्या भाई? 20 EMA का रेजिस्टेंस बता रहे हैं, बताया नहीं अनिल आपने, ऑप्शन के प्राइस में 20 EMA चलता है क्या? 18,350 की स्ट्रेडल वीक 75 रुपीज़, ओके 18,350 का 75 रुपये, हाँ मतलब 150 रुपये प्रीमियम, हाँ सही है भाई। 18,350 18,300 ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगा ये स्ट्रेडल। 18,300 भी बना सकते हो, 18,350 भी बना सकते हो। सुबह इसका प्राइस लगभग जो है 165 163 रुपये के आसपास चल भी रहा था यहाँ पे, ओके। और अभी भी इसका 150 रुपये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रखो भाई। ये स्ट्रेडल ऑप्शन तो देखो कुछ ही बेच सकते हो इस रेंज का, आपको पिछले 2 दिन से 3 दिन से यही बता रहा हूँ मैं, यही कर रहा हूँ कि मार्केट जो इस रेंज में टाइम पास करेगी। कल ऊपर से नीचे आई, आज नीचे से ऊपर जा रही है, कल हो सकता है कि दोबारा बीच में आए और आफ्टरनून दोबारा नीचे आए, तो टाइम पास ही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ऑप्शंस के प्राइस पे आप ट्रेड लो, मतलब कि ऑप्शंस का प्राइस 20 EMA सपोर्ट ले रहा है, 5-8 का क्रॉसओवर हो रहा है तो आप उस पर ट्रेड लो, लेकिन ये बहुत ही गलत है। आप ये कभी भी जज नहीं कर सकते हो कि ऑप्शंस के प्राइस जो हैं वो कैसे मूव करते हैं, बिकॉज उसमें डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वेगा होता है, बहुत कुछ होता है उसमें टाइम वैल्यू है। तो ये कहना कि सिर्फ ऑप्शन के प्राइस को हम 20 EMA या 30 EMA या 80 EMA पर राइड कर लेंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। आप स्पॉट को देखिए और ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, ना कि आप ऑप्शंस के प्राइस को देख के ट्रेड कीजिए। कब ब्रेक डाउन आएगा, कब अचानक से वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, आप ये कभी नहीं गेस कर सकते हो। कुछ निकाल दें क्या इसमें? अटक रहा है 86 का करके, 90 के ऊपर ही निकाल। 50 की कॉल 21 में 21 MA से भाई साहब, ये ना थोड़ा सा ठीक है, आप बोल रहे वैसा, वो स्पॉट प्राइस ऐसे चल रहा होगा इसलिए आपको लग रहा है उसके आसपास आके रुक गया हो स्पॉट, क्योंकि फिन निफ्टी के स्पॉट प्राइस कुछ वैसे चल रहे होंगे, इसने 20 EMA के आसपास कुछ स्पॉट लिया होगा इसलिए आपको लग रहा है। बाकी ऑप्शन के प्राइस EMA में भी काम नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन की प्राइसिंग जो है खुद 5 वेरिएबल से आती है, ठीक है। तो और ऑप्शन के प्राइस, ऑप्शन को कोई बाय इसलिए नहीं करता कि EMA पे स्पॉट ले रहे हैं, कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा EMA पे स्पॉट पे, कभी नहीं करेगा। आप कोई ऑप्शन इसलिए बाय करते हो कि इसकी स्पॉट है 20 EMA की, नहीं ना, आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता है कि फिन निफ्टी ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, इसलिए कॉल बाय करते हो। आप इसलिए बाय नहीं करते कि आप को फिर वहाँ पे ऑप्शंस में स्पॉट दिख रही है। थोड़ी देर में ये देखना मार्केट चले ना चले, और आपने सिर्फ ये 18,950 का उठा के देखा है, आप 19,100 का लगा के देख लीजिए, वहाँ पे काम नहीं करेगा। 19,200 लगा लिए, OTM लगा दीजिए, वहाँ पे 20 EMA आएगा ही नहीं, मार्केट उठ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो ऑप्शंस की प्राइसिंग की थ्योरी अलग रहती है थोड़ी। फिन निफ्टी का डाटा कैसा है? फिन निफ्टी का डाटा भाई ठीक है, फिन निफ्टी का डाटा ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ लोटी है यहाँ पे, और एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो पहले अपन ने ड्रॉ किया था वो एक काम कर रहा है, ओके, यहाँ पे एक काम कर रहा है। और यहाँ पे लेवल पे एक्चुअली क्या है कि इस प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी के वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, तो जब बड़े वॉल्यूम ट्रेड हो जाते हैं रेंज के पास, तो यानी कि फिर जो है थोड़ा सा रुक जाता है वो, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मेरे तो ये लग रहा था कि ये जो कैंडल है अभी के लिए एक बार के लिए हाई का काम कर सकती है बैंक निफ्टी में, लेकिन अनिल बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर तोड़ देगा। निफ्टी से उम्मीद है कि निफ्टी अगर ये ले थोड़ा सा संभल जाता है, अभी टाइम क्या हुआ है, 1:15 हुआ है, शायद आधा घंटा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के फिर वापस चलेंगे। तो अभी फिर निफ्टी में रेंज यही है 19,040-50 के ऊपर में, और 19,050 देखो सेम रेंज ये सुबह ड्रॉ की थी आपके साथ में कि 19,000 से लगभग 45 to 50 पॉइंट ऊपर और 45-50 पॉइंट नीचे,
ठीक है, तो वही रेंज में जो है आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, अगर आपको कुछ बाय करना है या सेल करना है तो उसके कॉन्ट्रा आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो उसी रेंज में है अभी, ये लेवल निकाल देगा, फिर हमें जो है कुछ शॉर्ट कवरिंग और पैनिक दिख सकता है कॉल राइटरों की एग्जिट की तरफ से। 19,000 में भी अभी तक राइटिंग पड़ी है, 19,050। थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था, मैं स्क्रीन पे नहीं था पिछले 5-10 मिनट में। कुछ मूव आपको बता के गए थे कि भाई थोड़े से ऊपर नीचे के हल्के फुल्के आफ्टरनून में नीचे मूव आ सकते हैं। और मेरे को ये जो एक्टिविटी यहाँ पे इस टाइम पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर में हुई है ना, उसमें थोड़ा सा एक शंका जा रही थी, और इंट्राडे के जो है हाईएस्ट वॉल्यूम जो है उस टाइम पे कुछ ट्रेड होते दिखे थे। ओके, इस टाइम की सॉरी बैंक निफ्टी की मैं लगाता हूँ, बैंक निफ्टी में जो है इस टाइम जो है काफ़ी बड़े वॉल्यूम जो है ट्रेड हुए थे। और फ्यूचर का हाई था ये बैंक निफ्टी का, फ्यूचर के हाई था, हो सकता है पता नहीं इस टाइम पे ये हाई, अच्छा फ्यूचर में हाई बना है कि देखना पड़ेगा इसमें। फ्यूचर में इस टाइम हाई तो नहीं बना फ्यूचर में। ओके हाँ, हाई बनाया है यहाँ पे, सही बता रहे, हाई बनाया है। चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसी टाइम का हाई है ये, इंडेक्स में हाई ऊपर है लेकिन फ्यूचर का हाई ये है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मन में डाउट था कि एक बार के लिए जो है बैंक निफ्टी का डे हाई हो गया, हालांकि प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं। तो अगर आपकी 2-4-5 दिन की ट्रेड है तो थोड़ी सी ऊपर की ट्रेड आप रखो, ऊपर के प्रीमियम डीके की ट्रेड आप रख सकते हो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है। और अगर आपने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं इंट्राडे में या फिर आप ब्रेकआउट की ट्रेड ढूंढ रहे हो तो वो 42,360 के ऊपर, ये देखो कल भी, परसों भी लिया यहाँ पे, कल भी लिया यहाँ पे, और आज 2 बार यहाँ पे हो चुका है। परसों का लेवल भी आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इस लेवल के आसपास। ये फ्यूचर के प्राइस है 42,360 के 11 तारीख के, इसी लेवल के आसपास है। और कल भी ये टारगेट था अपना, ध्यान होगा कि यहाँ पे जब अपने पुट बेचा था तो यही टारगेट था, 42,360 का जो है फ्यूचर में टारगेट था। एग्जैक्टली यहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया इसने। आज सुबह भी हाई यहीं का बनाया, अभी आफ्टरनून में भी हाई यहीं का बनाया। ठीक है, तो 4 बार टेस्टिंग हो चुकी है ये लेवल की। ये लेवल जो है वीक लेवल नहीं है, कोई ऐसा ही लेवल नहीं है। 42,360 का फ्यूचर के प्राइस है, फिर मैं बता रहा हूँ अच्छे लेवल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, इंक्लिनेशन में कर रहा है, और ये जब भी तोड़ेगा तो अच्छा चलेगा, फिर जो है आपको अच्छी मूव दे सकता है। अच्छी इन द सेंस जैसा मार्केट है उसके अकॉर्डिंगली 400-500 पॉइंट मिल जाए तो वही अच्छी का मतलब कोई 4,000 पॉइंट नहीं है। 400-500 पॉइंट मिल जाए इस ब्रेकआउट के ऊपर तो कोई बुरा नहीं होगा 1 से 2 दिन के टाइम पीरियड में। ओके, तो व्यू ये है बैंक निफ्टी का। अभी हाल फिलहाल में कोई करंट में कि आपको ट्रेड दे दें वो नहीं दिख रही है, राइट नाउ कोई ट्रेड जो है फिलहाल दिख नहीं रही है। फिर भी देख लेते हैं डाटा में कुछ चेंज हुआ है कि मैं 10 मिनट स्क्रीन पर नहीं था। सुबह से 42,200 के पुट राइटर बने हुए हैं, स्ट्रेडल 42,200 पे चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं 42,200 की स्ट्रेडल। ठीक है, कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ भाई, वही एक्टिविटी है 42,200 की स्ट्रेडल का प्रीमियम डीके। और सबको बोलो या फिर जिनको समझ आ रही है उनको सबको पता है कि मार्केट जो इस टाइम में इस ट्रेंगल में टाइम पास करेगा। ओके, तो उस ट्रेंगल का टाइम पास करेगा तो 42,200 की स्ट्राइक ठीक रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रीमियम डीके यहाँ पे चल रहा है, थोड़े से पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये तो फ्यूचर का प्राइस है। कैश के प्राइस देखोगे तो 42,200 के आसपास ही है, ये तो फ्यूचर के प्राइस है। कैश के करंट वीक के अगर आप देखोगे 42,200 के आसपास ही मार्केट। क्या किया मार्केट ने, 50-60 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट ऊपर, यही तो कर रही है। 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, 60 मान लो, 50 नहीं तो। ओके, तो यही चल रहा है मार्केट में, ज़्यादातर टाइम स्पेंड जो है इसी रेंज में ही किया है। तो अभी राइट नाउ कोई ट्रेड नहीं है, एक डिप जैसा सिनेरियो बन रहा है, वो दे देगी। और उसमें आप देख लेना कि ये ट्रेंगल सेव होती है कि यहाँ से कितना बनता है, 100-150 पॉइंट तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा 42,300 से, और 260-70 पॉइंट का एक डिप बनता है। ठीक है, कोई परफेक्ट ट्रेंगल जरूर नहीं है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है 20-30 पॉइंट इसके नीचे निकाल दे, तो ये बनता है, यहाँ पे ले सकते हो। इस पर आप व्यू रख करके अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो कोई भी। लेकिन अभी निफ्टी में थोड़ा सा तेजी जो है होल्ड हो सकती है, यानी कि इसमें वो लेवल ऊपर की बाकी सबको फ्री में बांटना पड़ेगा। ब्रेकआउट बाय करना वेरी टफ है, नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही, नहीं देखो रेंज बाउंड में यही है मार्केट में कि ब्रेकआउट में भी थोड़ा डर लगता है कि भाई कितना सक्सेसफुल होगा और रिट्रेसमेंट दे करके ऊपर जाएगा क्या। भाई 19,050 पे तो बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट आ गया, इनकी क्या प्लानिंग है, जाने देंगे नहीं कि नहीं जाने देंगे। पीछे कॉल में ज़्यादा स्पोर्ट है, पुट में पीछे स्पोर्ट नहीं है। अगर यहाँ पे भी नंबर सिर्फ 18,000 की बजाय अगर यहाँ पे 40-1,000 होता, 20-30,000 हो जाता तो पक्का जाता है ये अभी 18,000 है, इसकी जगह अगर ये 35,000-40,000 हो जाता ना तो एक बार इंट्राडे में ज़रूर मारता है यहाँ पे 35-40 का नंबर।
चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रेड है, आप अगले 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि फिन निफ्टी का हीरो जीरो का ट्रेड है यहाँ, और कैसे डेटा रीड करते हैं, कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है ये 17 से मेरे ख्याल से 30 या 35 तक गया, तो डबल तक कैसे होल्ड करते हैं और कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ काटते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आप इसको ध्यान से देखना अगले 10 मिनट के लिए। जब बन रहा था एक बार, जब देना था आपको, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन में भी ट्रेंड लाइन बना रखी थी, और थोड़ा सा मनोज भाई ने भी कंफर्म किया था, तो वहाँ पे एक बार ले सकते थे। अभी भाई इसका क्रेडिट मनोज भाई को नहीं, इसका क्रेडिट सत्यवान जी को जाता है। मेरा मूड नहीं था करने का, सही बताऊं मैं, लेकिन उनकी ट्रेड देख करके मेरे को भी कॉन्फिडेंस लगा। और देखो हीरो जीरो का मतलब आप क्या समझते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उनकी ये ट्रेड थी, उन्होंने जो है 5-6 रुपये से पहले बाय की थी, 6.5 पे उन्होंने शायद बाय की थी, बाद में वो डिप मिला, आपको बताया कि हम भी इंटरेस्टेड हैं, हमने भी जो इसको 5-6 के बीच में दोबारा मिली तो बाय की, ठीक है। मेरा टारगेट है इसका 40 का, और धैर्यवान जी ने बोला कि 25 के ऊपर जो भी आएगा 30 लॉट पे वो अपने को देंगे, ठीक है। अब मुकर जाएंगे तो अलग बात है भाई। 15 नहीं, ऐसा नहीं है, रिटेलर सिर्फ ये 350 लोग जो लाइव देख रहे हैं पूरे दिन में, जो 5-6 हज़ार लोग देखते हैं, वही नहीं है। रिटेलर मार्केट में भरे पड़े हैं, जो आपके सामने ही तो है, जो यहाँ पे अभी पुट बाय कर रहे हैं। बताओ 19,000 का पुट, कितनी बार मना करने के बाद भी, अगर आप सच में लोगों से पूछोगे कि कितने पुट बाय करके बैठेंगे, हो सकता है कि 2-4 तो सच्चे होंगे जो बता देंगे कि हाँ हमने पुट बाय किया है यहाँ पे, और कुछ तो ऐसे होंगे जो पुट बाय कर रहे हैं लेकिन बताने में शर्माएंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने फिन निफ्टी का पुट बाय किया है यहाँ पे, एक बार सच्ची सच्ची बताना है। यहाँ पे कोई है यहाँ पे जिसने पुट बाय किया है यहाँ पे फिन निफ्टी में? हाँ देख लिया सत्यवान जी, मैसेज देख लिया, आपका मैसेज आ गया अभी, आपका देख लिया। नहीं स्कैल्पिंग ठीक है, लेकिन हीरो जीरो में जो मार्केट को गिरने के लिए नीचे में, मतलब कि सुबह से पुट लेकर के आफ्टरनून में पुट लेके बैठे हो, या ब्रेकडाउन से कुछ तो ऐसे होंगे भाई साहब जो इस लेवल से पुट बाय किया होगा उन्होंने, कुछ तो ऐसे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक गलती की थी कॉल बेच करके, हालांकि एसएल रखा था, ट्रेड ठीक थी, वो छोटा सा एसएल था, उसमें पहले ही बताया था कि कॉन्ट्रा अपना सही सेटअप है, लेकिन प्राइस एक्शन से लेके देखते हैं कि काम करता है क्या। कुछ तो ऐसे होंगे जो इस ब्रेकडाउन पे बैंक निफ्टी के पुट बाय करके बैठे होंगे, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, यहाँ पे पक्का पुट बाय करके बैठे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि निफ्टी की इस मूव में पुट बाय करके बैठे होंगे, तीसरी वाली में जो तीसरी डिप बनी है, जिनको लगा होगा ये तो गया गया गया, यहाँ पे पुट बाय करके बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ पुट बाय करके होंगे, पक्का बैठे होंगे कुछ लोग यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत होंगे। आप शर्मा के बताओ मत भाई, पता है कि बोलेंगे सामने से, तो डर के मारे ना बताओ वो अलग बात है, लेकिन है कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 100%। हाँ ठीक है, मार्केट में क्योंकि नंबर ऑफ द पीपल में ज़्यादा रिटेलरों का नंबर है, तो प्रॉफिट में भी होगा, लॉस में भी होगा, लॉस में थोड़े ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट में थोड़े कम होंगे दोनों साइड के नंबर। आजा भाई आजा, क्यों परेशान कर रहा है, आजा, तेरा इंतज़ार है, आजा 40 पे। लेकिन अब तो टाइम नहीं बचा, 3 मिनट बची है, 3 मिनट में क्या करेगा ये भाई, 3 मिनट तो बहुत है, 3 मिनट में आ जाएगा क्या? कितने लोग बैठे हैं ये पहले बता दो। बाकी सत्यवान जी का टारगेट आ गया 25 का, वो दिखा नहीं चार्ट में, लेकिन आ गया 25 सत्यवान जी का आ गया, लेकिन सत्यवान जी ने बोला 25 के ऊपर जो आएगा वो आपका। मैं तो भाई पैसे अभी गिन रहा हूँ कितने बनेंगे 20 लोट में, कोई बताओगे कितने बनेंगे 20 लोट में? 20 लोट में कितने बनेंगे मैं हिसाब लगा रहा हूँ, तब तक कुछ बुक करता हूँ, देखो नहीं आप अपना एक बार देखो सिस्टम। ठीक है भाई, निकाल दिए अनुराधा जी ने, बढ़िया है। 40 आ सकता है, पर टाइम जो है अभी बचा नहीं, कम टाइम बचा है। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है निकाल दिया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हिंदुस्तान के आपने 15 पे निकाला, 17 पे निकाला, कहीं पे भी निकाला, कोई बात नहीं। देखो कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि भाई आपने इसमें 2 बार 3 बार चर्निंग कर ली, आप बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो, 6 साढ़े 6 पे आपने एंट्री ली और 15 पे 14 पे आपने बुक कर लिया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपका लॉस कर नहीं सकती ना,
लॉस नहीं कर सकती, इसलिए बोला था कि भाई बाकी की क्वांटिटी 40 तक रखनी है, यहाँ पे रख सकते हो, कंसेप्ट ये था। सर निफ्टी में आज एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले पाए, थोड़े से नीचे की 10-15 पॉइंट की जो रेंज रह गई ना, ये मतलब कि उतने अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। और बाकी ट्रेड सेटअप ठीक था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई और कोई बड़ा जो है आपके कोई ब्लंडर नहीं हुआ। कुछ हल्के फुल्के पुट बेच करके स्कैल्पिंग का आइडिया आपको पुट में दिया था निफ्टी में कि आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्ती की रॉन्ग ट्रेड ली और प्राइस एक्शन के चक्कर में कि यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसा दे रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। प्राइस एक्शन में बिल्कुल सही वही सिनेरियो बन रहा था जो बनना चाहिए था, जो हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस एक्शन में कई बार ऐसे फंसते हैं, वो समझाते हैं आपको। आज सुबह उस पर एक आधा घंटा ज्ञान फैला और खुद ही जो है वो गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड जो है आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ दी थी, ठीक है। सिर्फ छोटा सा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था कॉल बेचने का कि मार्केट अगर थोड़ा सा अगर ये बैंक निफ्टी उस टाइम जो है थोड़ा सा इशू लग रहा था कि एक नीचे की लेवल है 20-30 पॉइंट जो है कॉल में मिल सकते हैं। 13 पॉइंट आए थे लेकिन वो निकल गए। आज सारा का सारा काम ऑलमोस्ट जो है फिन निफ्टी ने ही किया। फिन निफ्टी ने बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप दिया आज मंगलवार के हिसाब से, और कई दिनों की जो ऑप्शन बाइंग की जो भड़ास थी वो यहाँ पे निकली है। सुबह से ही आपके साथ जो है बैंक निफ्टी इसके फिन निफ्टी के कॉल ट्रेड सेट करने आपके शुरू किए थे। इन 2 कैंडल में जो है छोटी छोटी 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग हुई, यहाँ से जो है एक अच्छी 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग हुई, यहाँ से जो है एक अच्छा बाइंग का मौका था लेकिन हमने नहीं ले पाए क्योंकि बैंक निफ्टी वाला जो कंसेप्ट है उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चूक गए। बहुत अच्छा सेटअप बन रहा, यहाँ से जो ट्रेड 35 रुपये की 36 रुपये की मिली वो अभी आप देखोगे आई थिंक 135-140 के आसपास जो है वो ट्रेड हुई है यहाँ पे, ओके 135-140 के आसपास ट्रेड हुई है। तो लेकिन इसमें फिर भी दोबारा घुसे, आपको बताया कि चलो ठीक है गलती कर दी कोई बात नहीं, लेकिन गलती से चिपके नहीं रहेंगे। इस रिट्रेसमेंट में जो है इसमें थोड़े से दोबारा घुसे, प्रॉफिट मिला 85 के आसपास निकले, दोबारा डिप मिला आफ्टरनून में, तब थोड़ा और वेट कर रहे थे लेकिन नहीं मिला। तो इसको जब ये कंफर्म होके नहीं दे रहा तो इसमें घुसे यहाँ पे अच्छा बुक किया। और इस डिप में जो है ये हीरो जीरो वाली जो ट्रेड धैर्यवान जी ने शेयर की थी कि भाई ये इन्होंने जो है 6 से डबल कर ली, तो उनकी ट्रेड से हमको भी आइडिया ठीक लगा और हम भी जो है इस डिप में उसमें घुस गए, ठीक है। तो वो ट्रेड ने सही मौका दिया और उसका जो है 40 रुपये के आसपास का आपको ट्रेड का आइडिया शेयर किया था कि 35 से 40 के बीच में आप छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है कि जितना मार्केट दे, और धैर्यवान जी ने ये बोला था सत्यवान जी ने कि 25 के ऊपर आपका, तो भाई अभी देख लो कितने पे क्लोज हो रही है, 33-35 पे क्लोज हो रही है, 10 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो जल्दी से निकालो 8,000 रुपये कहाँ हैं, ठीक है। 20 लोट थे आपके, 8,000 रुपये निकालो जल्दी से कहाँ हैं। और मैंने आपको बोला था कि अगर नियत रखोगे तो वही टारगेट आएंगे वरना नहीं आएंगे। अब मेरे को ये मत बोलना कि मैंने तो 25 पे निकाल दी थी, 25 पे निकाल दी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से पैसा लाओ कहाँ है, पैसा मांगता है पैसा अपने को, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अभी आएंगे क्या उनसे पूछेंगे कहाँ है उनका ट्रेड, वो पैसा कहाँ है, 25 के ऊपर का प्रॉफिट कहाँ है, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप सही था और लास्ट में कहीं ना कहीं जो है कॉल राइटर ने लग रहा है कि गिव अप ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कर ही दिया हल्के फुल्के। हालांकि बड़ी क्वांटिटी निकली है 19,000 से 19,500 से 19,100 पे राइटिंग थी। उनको पता है कि सेटलमेंट कहीं ना कहीं जो है इसकी नीचे ही होने वाली है और सेटलमेंट इसकी कहीं कहीं 19,085 19,080 के बीच में कहीं होगी, 85 के आसपास सेटलमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी पोजीशन यहाँ पे लग रहा है कि छोड़ दी उन्होंने, गिव अप कर दिया यहाँ पे। कल के लिए डाटा सेटअप निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि ठीक है, डाटा सेटअप निफ्टी में ठीक है। कॉल राइटर जो यहाँ पे थे वो सब अपनी पोजीशन वाइंड अप कर चुके हैं। सुबह जो शॉर्ट्स की एग्जिट थी वो हमने देखी यहाँ पे मार्केट में। एक क्वेश्चन इंट्राडे में पूछा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद निधिका जी ने पूछा था या किसी ने पूछा था, उसको मैं भी कोशिश करूँगा 3:30 बजे के देने की, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मंथली में अगर आपकी 18,300 की 18-350 की कोई प्रीमियम डीके की ट्रेड है तो उसमें भी फिलहाल दिक्कत नहीं लग रही। देखते हैं कि इनको प्रॉब्लम करेगी क्या मार्केट। घूम फिर के अगर मुझे लग रहा है कि 2 दिन में 3 दिन में वापस मार्केट जो इस रेंज को दोबारा ट्रेड कर सकती है, दोबारा जो है यहाँ कहीं पे आ सकती है घूम फिर के, तो वो भी कोई ट्रेड में दिक्कत नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी ने अच्छे स्ट्रक्चर बनाए थे, सुबह से 42,200 पे बड़े राइटिंग पुट में आए, बाद में स्ट्रेडल बना, स्ट्रेडलों ने अपना लॉस यहाँ पे बुक किया। और जैसे ही फ्यूचर का वो सेटअप आपके साथ शेयर किया था कि फ्यूचर में जो है ये एक ट्रेंगल पैटर्न जैसा बन रहा है और इसको देखो ड्राइंग भी ऐसी बनाई हुई है कि मार्केट जो है तोड़ेगा तो एक अच्छा मोमेंट आपको दे सकता है। और यहाँ से देखो कि एग्जैक्टली जो है इस मूव में यहाँ से स्पॉट लेकर के गया। हालांकि उम्मीद थी कि ये 2-4 घंटे और टाइम पास कर देने की, कल सुबह तक शायद ये लेवल दे, लेकिन आज आफ्टरनून में इसने जो है ये तोड़ दिया। इसके ऊपर जो है टूटने पे कुछ नेगेटिविटी जैसा जो है यहाँ पे बना नहीं है यहाँ पे। ओके, तो सही है, पूरा दिन सही था और कई दिनों की बढ़ास आज आपकी ऑप्शन बाइंग की निकली है और फिर निफ्टी ने जो है भर भर के सबको पैसा दिया है। कुछ हो सकता है कि आप में से थोड़े से चैलेंजर हो, एवेंजर हो, कुछ सुपर ट्रेडर हो, ट्रेंड के साथ में चलने वाले, या फिर आपने पुट मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पुट आपने ट्रेड करने की कोशिश की हो, तो सकता है कि आपको लॉस उठाना
पड़ा हो यहाँ पे, लेकिन पुट बाइंग का जो है आज अपना कहीं पे भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, ये पता था कि मार्केट एग्जिट विंडो देगी, लेकिन फिर भी एग्जिट विंडो को हम यूज़ करेंगे, अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हैं और डब्ल्यू बनेगा और डब्ल्यू में जो है कॉल बाय करनी है। ठीक है, तो मार्केट ने वैसा ही दिया है, मार्केट का मूड माहौल ठीक था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब फ्यूचर्स में स्कैल्पिंग में सुबह से OI बिल्डअप हो रहा है तो हम कैसे माने कि शॉर्ट्स जो थे वो निकल गए, सुबह के नंबर में कैसे माने? देखो दो चीज़ें होती है, जब आज के प्रीवियस डे बिफोर प्रीवियस डे था तब बड़े नंबर थे, तब जो है नंबर यहाँ पे बड़े थे, तब यहाँ पे शॉर्ट्स देखो, यहाँ पे लॉन्ग्स जो है जो एग्जिट विंडो जो नंबर निकले वो ज़्यादा बड़े थे। ये 16,000 जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, सॉरी ये स्टॉक फ्यूचर आ गया, ये देखो ये जो नंबर हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ज़्यादा बड़े नंबर थे। ओके, जो एक दिन पहले हमने बोला कि भाई मार्केट में जो नंबर है वो निकलेंगे, और जो इन्होंने अपने ग्लोबल मार्केट के या फिर यूएस के नेस्डेक के हिसाब से जो भी फ्राइडे को नेगेटिविटी क्रिएट की वो जो है मंडे निकलेंगे, तो ये आपको फ्यूचर स्कैल्पिंग में विजिबल था। अब ये नंबर है ही कितना, ये नंबर है ही कितना, सिर्फ 4,000 5,000, तो ये तो डायल्यूट पता नहीं लगता। मैंने शॉर्ट किया हुआ है, मैं उसको लिक्विडेट कर रहा हूँ, मेरी जगह आपने ले लिया, तो प्राइस एक्शन देख करके बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट बनाए ना, इंट्राडे भी नहीं है, नए शॉर्ट्स बनाए होंगे ये देख करके, यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, गिर रहा है देख करके। ओके, तो आपको सुबह देखो प्री मार्केट में बोला था, क्या बोला था, आप वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते कि दिखाया ज्यादा जा रहा है लेकिन नेगेटिविटी है नहीं, नेगेटिविटी दिखाई जा रही है कि हम बेच के जा रहे हैं, फ्यूचर बेच रहे हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, दिखावा ज्यादा है, नंबर कम है। तो सुबह ये स्पेसिफिकली आज ये लाइन बोली थी, आज ही बोली थी मेरे ख्याल से, कल तो नहीं बोली थी, आज सुबह ही बोली थी कि दिखावा ज्यादा है, नंबर कम है। तो ये स्कैल्पिंग में जो देखो छोटे सुबह अगर बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग हैंड है वो चेंज हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन में सिर्फ हैंड चेंज हो रहे हैं, तो वो नंबर जो है इस वजह से डाइल्यूट हो जाता है, वो दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको सेंस करना पड़ेगा कि हाँ निकल गए हैं और आपको जो है उतनी पोजीशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, कॉन्ट्रा करो, हमने किया, प्रॉफिट हुआ, पर इतना नहीं, कितना नहीं हुआ सुरेश जी, कितना नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ भाई? कॉन्ट्रा में लॉस हुआ तो देख भाई, हम तो आपको बोल रहे थे कि अगर आपको करना है तो करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो। यहाँ पे अगर आपने इस फिन निफ्टी में इस बॉक्स पे अगर आपने कॉन्ट्रा ट्रेड ली, कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या है कि आपने 5.6 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लिया। अब ऐसा तो नहीं कि आप बाय करके भूल गए, पुट बाय की और घर चले गए, ऐसे तो नहीं है। और मैं तो आपको बोल रहा था कि हम तो नहीं कर रहे भाई पुट, आपको करना है तो करो, हम तो नहीं कर रहे, हमारा भी तो ऊपर का ही है। अगर आपने कॉन्ट्रा फिर भी पुट यहाँ पे किया तो स्टॉप लॉस के साथ किया होगा ना, स्टॉप लॉस निकल गया कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि अगर आप पुट बाय करके घर चले जाओगे तो नहीं बनेगी बात। चलो ठीक है, अच्छा दिन था। कहाँ है भाई धैर्यवान जी, है क्या? पैसा कहाँ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है वो ट्रेड, कहाँ पे क्लोज हुआ है? 83 पे 84 पे क्लोज हुआ है। 14 रुपए के हिसाब से 20 लॉट का कितना बनता है, जल्दी बताओ। 32 रुपए। चलो डील होती है, बढ़िया भाई। 32 रुपए धैर्यवान जी दे रहे हैं, और ये 32 रुपए में कितने लोगों को बनता है महीने का फ्री? 20 लॉट थे ना, 20 लोगों का फ्री बन सकता है क्या? कितना बनता है? 20 लोगों का फ्री बन जाएगा क्या? हाँ 20 लोगों का, तो 20 लॉट था, 20 लोगों को फ्री कर देंगे। चलो ठीक है भाई, ये गिफ्ट है धैर्यवान जी की तरफ से। सर हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, लेकिन आपने अच्छी ट्रेड शेयर की, उसकी वजह से हमको भी फायदा हुआ। ठीक है, आपका आइडिया था, ट्रेड आपका था, आपको देख करके हमारी भी हिम्मत हुई, और ये आइडिया जो है हमने भी लेने की कोशिश की। बहुत अच्छी ट्रेड थी यहाँ पे सत्यावान जी की। और अगर आप करना चाह रहे हो, सच में आपने प्रॉफिट किया यहाँ पे, और उसको सच में आप कम्युनिटी को देना चाह रहे हो, तो आप दे सकते हो। आपके नाम पे हम जो है 20 लोगों को i4 ऑप्शन की सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देंगे, और उनको जो है हेल्प मिल सकती है यहाँ पे कुछ सीखने को। ओके चलो ठीक है, कल लाइव में बात करेंगे आपसे। अभी टाइम हो गया, 3:30 हो गए। कल देखते हैं क्या मार्केट जो है वेडनेसडे में कुछ ट्रेड कैसे देगी। ओके चलो मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। देखो आज लाइव आपने लाइक किए ना, बिना बोले लाइक किए, बिना बोले 500 प्लस लाइक कर दिए, तो ट्रेड मिली ना। मार्केट देखती है भाई, मार्केट देखती है। फोर्सेस मार्केट के जो है वो पॉजिटिविटी में काम करते हैं। अगर लाइक करोगे तो बाइंग के ट्रेड मिलते रहेंगे। सुबह सुबह ही आज आपने जो है 450 प्लस लाइक कर दिए थे, तो आज मिल गए, कल देखते हैं मिलेंगे क्या। ओके, कम्युनिटी में आपने बहुत सारे ट्रेड अच्छे शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, तब तक टेक केयर, सीखते रहिए, पैसा छापते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।